P, Q, and R, long parallel straight wires and air carrying current as shown in the figure. The direction of resultant force on R is. बच्चों रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन चाहिए किस पे, R पे चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। P की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड मैं देखूं, P की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। Q की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगेन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है बच्चों। तो हमें आर पे फोर्स देखना पड़ेगा, है क्या। आप कहोगे कि सर इतना देखने की क्या ज़रूरत है, पी क्यू दोनों पे करंट सेम डायरेक्शन में है, आर में भी करंट उसी सेम डायरेक्शन में है, तो ऑफ कोर्स अट्रैक्ट कर रहा है। बाकी हम सर्च भी कर लेते हैं, देख भी लेते हैं। पाम को ले जाइए, करंट जिसमें आर में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में पाम ले जाइए, और बच्चों इनटू द प्लेन ऑफ पेपर की तरफ आप क्या कीजिए, उसको कर्ल कीजिए। देखिए आपका थंब जो होगा वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, थंब लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगा, बिल्कुल लगना भी चाहिए। अब इंडिविजुअल बात कर ले बच्चों, इस आर पे फोर्स जो है वो कौन कौन लगा रहा है, क्यू भी इधर ही लगाएगा, फोर्स ड्यू टू क्यू भी इधर होगा, फोर्स ड्यू टू पी भी इधर ही होगा। ऑफ कोर्स अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो बच्चों क्यू जो है वो पास में है और करंट भी उस पर ज़्यादा फ्लो कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि सर क्यू जो है ना वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि बच्चों बी वेक्टर जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डी क्या होता है, बी अगर इन्फाइनाइट वायर की देखें तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी होता है। तो बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डी है, डी जितना कम करोगे उतना बी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर बढ़ेगा, और यहाँ क्यू का तो करंट भी ज़्यादा है ना। तो ऑफ कोर्स फोर्स ड्यू टू क्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू फोर्स ड्यू टू पी, जिसपे करंट भी 2 एम्पियर का है। लेकिन बच्चों आपसे रिजल्टेंट पूछा है, नेट पूछा है, तो नेट जो रिजल्टेंट होगा वो तो एट्रैक्शन होगा, और एट्रैक्शन किधर है, लेफ्ट की तरफ, तो आपका आंसर हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। आई होप बच्चों यहाँ तक आप कहानी अच्छे से समझ में आ चुकी है।